मेरे साथ इस वक्त साहिल की माँ ईना जी मौजूद हैं। अब उनके साथ साहिल तो नहीं मौजूद, लेकिन अब केवल उसकी तस्वीर और उसकी यादें हैं, उसका कमरा है, उसके वो आखिरी कपड़े हैं, जो उनका कैप है वो मौजूद है। तमाम सवाल, ये पूरा जो इंसिडेंट है वो पीछे छोड़िए। ईना जी, आपकी हिम्मत के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है, जो आप सवाल कर रही हैं उसके साथ में देश खड़ा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि वो जो लड़का है नाबालिग बताया जा रहा है, अभी एग्ज़ाम देने के लिए बाहर आया है। हाँ, मेरा बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, उसके सपने बहुत बड़े थे। He could have done wonders. ये उसका आईपैड है। ये उसका आईपैड है, ये उसका ड्रीम होम है मेरे बच्चे का। उसके सपने इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे सपने थे उसके। He was super ambitious child since childhood. Super ambitious. उसके कमरे में हम लोग हैं। होने दिया, उसको फ्लरिश नहीं होने दिया, उससे पहले उड़ा दिया। ये सब उसी ने लिखा है। ऑब्सेशन इज गोना बी टैलेंट एवरी टाइम। एक जगह हम देख रहे हैं ड्रीम लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है, बहुत पॉजिटिव। ये वो अपने लिए सेट कर रहा था गोल्स। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है उसने कवर कैसे लिखा। मैंने उससे पूछा तो नहीं कैसे लिखा, कह रहा बस लिख लिया मैंने। हारमोनियम भी हम देख रहे हैं, कई सारे यहाँ पर बैचेस देख रहे हैं, उनके मेडल्स। मेरा बेटा एक दिन में सेंट एंड्रयूज कॉलेज में पढ़ता था, पटपड़गंज में। एक दिन के मेडल्स हैं उसके, 6 या 9 मेडल्स एक ही दिन में लेके आया था कॉलेज से। एक ही दिन में हर एक्टिविटी में उसने मेडल जीता था। और आखिरी बार जब आपकी मुलाकात हुई उनसे, और कैसे आपको जानकारी मिली कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है उनके साथ? वो रील आपने कब देखी, कैसे पता चला कि ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे, रील बना रहे थे? मैम, ये रील का हमारे पास जब हमने अपने बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट चालू किया था, उस टाइम पे उस लड़की ने अपने डिफेंस में ये पोस्ट कर दी, तो हमने सेव कर ली थी। उसके बाद उन्होंने हमारा अकाउंट जो है वो बैन करा दिया, रिपोर्ट करवा दिया था उसको। फिर हमने वो जस्टिस अकाउंट दोबारा क्रिएट करके, वो रील है आपके पास? वो रील मैंने शेयर कर दी है मीडिया से, आप ले सकते हैं आपस में। वो रील मैंने शेयर कर दी है। तो वो जस्टिस अकाउंट जो हमने चलाया था उसके ऊपर कमेंट बाजी करके ही ये रील हमारे पास आई है। हाँ, इसकी बहन ने ही कमेंट करा है। ट्रांसपोर्टेशन में है ये लड़का, इसके पेरेंट्स? हाँ, इसका फादर ट्रांसपोर्टर है, ऐसा मुझे अभी तक तो लग रहा है कि कानून में कहीं ना कहीं जो कमी है उसका फायदा उठा रहा है। बिल्कुल उठा रहा है मैम। मैं सारी स्टेटमेंट्स इस बारे में दे चुकी हूँ, क्योंकि वो लॉ से वेल अवेयर है, हमारे वीक सिस्टम से वेल अवेयर है, बीइंग ट्रांसपोर्टर। उसे सब पता है, तभी उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो इस तरह से बाहर भी बैठा है अभी तक, और जो है वो कानून से अपने बच्चे को भी गाड़ियाँ दे रहा है खिलवाड़ करने के लिए। तो ये ही इज़ वेल अवेयर। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, एफआईआर में उसकी उम्र कितनी थी? और जितना बताया गया है वो उम्र का यहाँ पर कुछ गलत जानकारी है, उसमें कुछ गलत बयान। बार बार मैं मीडिया को बोल रही हूँ कि जो हमें पुलिस ने अपने एविडेंस जो भी बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं सिर्फ वही आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ कहीं पे एविडेंसेस लेने के लिए। मेरी तो अथॉरिटी नहीं है, पर्सनली तो मुझे कोई देगा नहीं। मुलाकात हुई है आपकी उस लड़के से या उसके परिवार से? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। पब्लिक वीडियो में हमारे कुछ जानकार हैं जो आसपास की सोसाइटीज़ में रहते हैं, और या जो पब्लिक वहाँ खड़ी थी, उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, वही वीडियोस हमारे पास आए हैं। उसमें पब्लिक ने उनको पकड़ लिया है, स्टूडेंट्स ने उनको पकड़ा है, वो भाग रहे थे। 11:38 पे एक्सीडेंट हुआ है, और 11:45 पे वो अपने घर पैदल भाग रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स और गार्ड, हाँ, दोनों बहन भाई वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स और गार्ड ने उनको पकड़ के वापस वो वहाँ पे स्पॉट पे लेके गए हैं। बहुत शुक्रिया इतने मुश्किल वक्त में एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको सुनाई दी ईना जी, जिनके बेटे साहिल की मृत्यु हुई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।